नमस्कार दोस्तों। आज मैं उन 10 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगा, अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो रेरा आने के बाद आए हैं। क्योंकि रेरा आने के बाद जो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है एक अपने नागरिक की तरफ, वो बढ़ जाती है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है रेरा रेरा आने के बाद रियल एस्टेट में, वो बढ़ गई है। क्योंकि सारी डॉक्यूमेंटेशन जो होती है, डॉक्यूमेंट्स है, वो रेरा द्वारा चेक कर लिए जाते हैं, ज़मीन का या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड। हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, और ये सभी जो है गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव प्रोजेक्ट हैं। तो अब मैं आपको ले चलूँगा सबसे पहले 37D की तरफ। आप मेरे सामने बिल्कुल देख रहे हैं, ये सिग्नेचर ग्लोबल का जो है प्रोजेक्ट है, जो कि 37D में पड़ता है। मैंने जो यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो मैं दिखाऊंगा, ये जो स्कूल अल्पाइन पब्लिक स्कूल है 37 10 सेक्टर में, वहाँ से इसकी डिस्टेंस भी बताऊंगा। और जो अपकमिंग मेट्रो है, स्टेशन है, वो भी आपको बताऊंगा। अब मैं आपको जो सेक्टर 10 के पास जो रोड है, जहाँ अभी जो एलिवेटेड पुल का काम चल रहा है, वहाँ लेके जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये अभी 800, ये 900, 1000, ये लगभग 1200। अब मैं एग्जैक्ट जो डिस्टेंस इसकी वहाँ से पड़ेगी, वो लगभग 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से ऊपर पड़ेगी, लगभग 1590 मीटर के करीब। ये 1590, ये आप बिल्कुल आप पहुंच गए सेक्टर 10 वाले रोड के ऊपर। अब मैं इसको आपको हीरो होंडा चौक की तरफ ले जाऊंगा, और जो मेट्रो स्टेशन बनना है उसकी भी दूरी मैं आपको बताऊंगा। लगभग 2400 मीटर चलने के बाद, लगभग 2400 मीटर चलने के बाद जो है, ये स्पॉट जो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर अपकमिंग मेट्रो स्टेशन आना है। और यहाँ से अगर हम डिस्टेंस देखें हीरो होंडा चौक की, तो वो जो डिस्टेंस है वो भी 4 किलोमीटर के करीब पड़ेगी। मैं अब आपको हीरो होंडा चौक की तरफ ले चलता हूं। आप मेरे साथ बने रहिए। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं हीरो होंडा चौक की तरफ पढ़ रहा हूं, और जो जैसे कि मैंने आपको ये डिस्टेंस आपको बताई थी, ये जो अंडरपास आ गया है हीरो होंडा चौक का, ये लगभग 37D से 4 किलोमीटर के करीब पड़ता है। इसके बाद हम चलेंगे सेक्टर 63A में। वहाँ जो एक प्रोजेक्ट है सिग्नेचर ग्लोबल का 63A में, वो भी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। उसके बारे में मुझे बात करनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइम सेक्टर्स में से आता है। और इसमें दूसरा जो प्रोजेक्ट है, जो माहिरा ग्रुप का माहिरा होम सेक्टर 63A, ये भी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स में से है। अभी आप सामने देख रहे हैं जो कि सोना एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। ये एलिवेटेड रोड जो है, ये सुभाष चौक से स्टार्ट होगा और ये इस्कॉन टेम्पल के पास जाके उतरेगा। और इसके साथ एक बेहतरीन प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, पिरामिड सेक्टर 67A का, जो कि बेहतरीन लोकेशन पे है। ये बिल्कुल सोना रोड पर ही पड़ता है, और
ये सबसे प्राइम लोकेशन के ऊपर है। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि मैं उन्हीं सेक्टर्स को कवर करूंगा जहां से कनेक्टिविटी आपकी जो होगी बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से, आप कहीं से भी अगर आप ऑटो लेंगे तो आपको कनेक्टिविटी, या मेट्रो लेंगे आपको कनेक्टिविटी ईजिली मिल जाएगी। उन्हीं प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा। तो ये एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है जैसे कि आप देख रहे हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है जिसकी मैं बात करूंगा, ये सेक्टर 68 में पड़ता है। ये इस आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, ये जो है ये माहिरा होम सेक्टर 68 है। अगर इन दोनों प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी देखें मेट्रो से, जो अपकमिंग मेट्रो से इनकी दूरी क्या पड़ेगी, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने कर्सर माहिरा 68 की जो गेट है उसके पास से ले लिया है, और ये मैं अब जो है सोना रोड की तरफ चल रहा हूं। तो माहिरा प्रोजेक्ट की जो डिस्टेंस पड़ती है सोना रोड से लगभग 200 मीटर के करीब पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है माहिरा होम्स की, ये लगभग 200 मीटर के करीब पड़ती है। और अब इन दोनों प्रोजेक्ट से जो मेट्रो की डिस्टेंस पड़ेगी उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने अब ये जो कर्सर है बिल्कुल यहाँ ले लिया, और मैं आपको जो अपकमिंग मेट्रो है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वो कितनी दूर पड़ेगी। जैसे कि आप जानते हैं फरीदाबाद से जो मेट्रो आएगी उसका एक अपकमिंग जो स्टेशन है मेट्रो का, वो वाटिका चौक पर भी बनेगा। तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की मेट्रो से जो डिस्टेंस है वो कितनी पड़ेगी ये मैं अब आपको बताऊंगा। ये अराउंड 2800 मीटर के करीब जो डिस्टेंस पड़ेगी ये इन दोनों प्रोजेक्ट्स की पड़ेगी मेट्रो से, अपकमिंग मेट्रो से, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब जैसे कि आप सामने मेरे देख रहे हैं सिग्नम 71, ये सिग्नेचर ग्लोबल एंड्योर हाइट अपार्टमेंट्स हैं जो कि अफोर्डेबल के अंतर्गत आते हैं। और ये प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल अब प्राइम लोकेशन में आ गया है। पहले जो इसकी कनेक्टिविटी 2018 में जो इसकी कनेक्टिविटी थी वो बिल्कुल रोड से नहीं थी, एसपीआर से। तो अब 2020-21 में, लगभग जनवरी 2021 में, ये जो सामने रोड देख रहे हैं 84 मीटर्स का है। ये रोड जो है निकलने से, और ये सबसे प्राइम लोकेशन में आ गया है। इसकी जो कनेक्टिविटी है वो एसपीआर से लगभग 1 से 1.25 किलोमीटर के करीब पड़ेगी। आओ चल के देखते हैं कितनी दूरी पड़ती है। मैंने कि कर्सर बिल्कुल इसके सामने रोड के ऊपर ले लिया है, और मैं अब एसपीआर की तरफ इसको लेके जा रहा हूं। तो इसकी एसपीआर से जो दूरी है लगभग 1.13 के करीब पड़नी चाहिए, और ये एसपीआर आ गया। ठीक है जी। अब इसकी मेट्रो की कनेक्टिविटी हम देखते हैं। जो अपकमिंग मेट्रो स्टेशन है वो कितनी दूरी के ऊपर पड़ेगा, जो आने वाला है किसका, मेरे ख्याल रैपिड मेट्रो यहाँ से आने वाली है। तो ये अराउंड
कितना पड़ना चाहिए ये देख लेते हैं। ये अराउंड पड़ेगा ये देखिए NH8 देखते हैं पहले कितनी दूर पड़ेगा यार। NH8 अब ये देखिए ये जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बन रहा है इसकी जो डिस्टेंस है ये लगभग 3.5 किलोमीटर के करीब पड़ गई। और ये अब हम NH8 की तरफ चलते हैं। ये अब NH8 से इसकी जो दूरी है लगभग 4 किलोमीटर के करीब है। तो लगभग जो मेट्रो स्टेशन है वो अराउंड इधर ही आएगा रैपिड का। तो इसकी जो डिस्टेंस है लगभग 3.25 किलोमीटर करीब पड़ेगी मेट्रो की। तो ये भी बहुत ही प्राइम लोकेशन के ऊपर है। जैसे कि आप मेरे सामने देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट मैं आपको लेके जा रहा हूँ सन सिटी एवेन्यू सेक्टर 102 में। जो ये इसकी जो दूरी है ये ऑन रोड प्रोजेक्ट है। ये आप सामने देख रहे हैं ये झज्जर रोड जा रहा है, जो झज्जर की तरफ से रास्ता आता है, बाड़सा एम्स की तरफ से रास्ता आता है। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे देख रहे हैं। मैं अभी जो इसकी दूरी कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ कि क्या है। मैंने अभी कर्सर ले लिया है, मैंने इसकी गेट के ऊपर मैंने कर्सर लगाया। यहाँ से जो मैं दूरी है इसको मैं यहाँ से मापता हूँ। मुझे इधर जाना है, इधर लेके जाता हूँ क्योंकि पीछे जाए आगे जाते हैं। यहाँ से कनेक्टिविटी इसकी यहाँ मिल जाएगी। इसकी जो डिस्टेंस द्वारका एक्सप्रेसवे से पड़ेगी लगभग 472 मीटर के करीब पड़ेगी। और अगर मैं इसकी जो अपकमिंग मेट्रो जो सेक्टर 101 के पास आनी है, BPTP एम्स्टोरिया जो इसके पीछे है उसके सामने, तो उसकी दूरी मैं यहाँ से देखता हूँ कितनी पड़ेगी। ये अब द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है और ये जो दूरी है ये अराउंड जो है ये दूरी लगभग 2.25 किलोमीटर के करीब यहाँ से पड़ेगी। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेस वे के ऊपर। अभी एक प्रोजेक्ट सामने देख रहे हैं RF अलायंस सेक्टर 102, जो कि डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है और इसका फेज 2 अभी बन रहा है, जिसका काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। ये भी ऑन रोड प्रोजेक्ट है। ये मेन द्वारका अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे पड़ता है। ये जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये अपर द्वारका एक्सप्रेसवे है। अब यहाँ से जो मेट्रो की अगर हम दूरी लगाएं तो लगभग 2.5-1 किलोमीटर, 2.5-3 किलोमीटर के करीब जो डिस्टेंस है वो पड़ती है। मैंने अभी कर्सर को अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे ले लिया है। अब ये सामने देख रहे हैं ये धनकोट का चौराहा आ गया। इससे मैं अब जो ले रहा हूँ वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ ले रहा हूँ। ये रोड सीधा बाड़सा एम्स से गुड़गांव की तरफ आता है। इस रोड से मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ ले रहा हूँ। मैंने बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पे इसको ले लिया है। अब मैं देख रहा हूँ इसकी जो मेट्रो से कनेक्टिविटी है वो कितनी पड़ेगी। आप ये देख रहे हैं ये मैं BPTP के प्रोजेक्ट की तरफ पहुंच चुका हूं और यहाँ से जो दूरी है लगभग 2.5 किलोमीटर के करीब जो डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन की पड़ेगी। प्रोजेक्ट आपके सामने है माहिरा होम सेक्टर 103। ये प्रोजेक्ट भी बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट है।
इसकी जो डिस्टेंस है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से कितनी पड़ेगी अभी हम देखते हैं। जैसे कि मैंने कर्सर को बिल्कुल यहाँ ले लिया है और मैं अब यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आपको लेके जाता हूं। लगभग 400 से 500 मीटर की दूरी पर यह द्वारका एक्सप्रेसवे से दूर है और अब इससे मेट्रो स्टेशन जो नियरेस्ट पड़ेगा अपकमिंग, उसकी तरफ मैं आपको लेके जाता हूं। ये कितनी दूर पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं लगभग 2.25 किलोमीटर के ऊपर जो सेक्टर 101 के पास और 104 के इंटरसेक्शन पर जो मेट्रो स्टेशन आएगा उसकी दूरी यहां से लगभग 2.25 किलोमीटर के करीब पड़ेगी। अभी आप ये देख रहे हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट है एमआरजी का सेक्टर 106 में। अब मैं इसकी डिस्टेंस जो है अभी कैलकुलेट करके बताता हूं कि इसकी जो डिस्टेंस है द्वारका एक्सप्रेसवे से कितनी पड़ेगी। तो मैंने कर्सर को यहाँ ले लिया है और मैं इसकी जो डिस्टेंस है वो द्वारका एक्सप्रेसवे से काउंट करके बताता हूँ कि लगभग 1.25 किलोमीटर के करीब, लगभग 1110 मीटर पर ये द्वारका एक्सप्रेसवे से दूर पड़ेगा।